people, hope you all are doing well. आज हम लोग सीआरपीसी में राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। अक्यूज्ड का मतलब होता है जो आरोपी है, यानी कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, चार्ज लगाया गया है, उसके क्या राइट्स होते हैं वो हमें बताएगा। ये सारी चीजें, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि राइट्स क्या होते हैं अक्यूज्ड पर्सन के। तो सबसे पहला राइट होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आपने एक चीज सुनी होगी, वही यहां पर लिखी हुई है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो पहले से ही कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है, वो इनोसेंट है। ठीक है, सबसे पहला राइट तो यही होता है। Then second point is right to know the grounds of arrest. अब उसको किस बिना पर अरेस्ट किया गया है, ये सारी चीजें जानना भी उसका राइट है, which is defined under section 50 subsection 1 of CRPC. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप BA LLB के स्टूडेंट हो या आप LLB कर रहे हो, कोई भी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है भले वो कर रहे हो या नॉर्मल LLB कर रहे हो, तो CRPC में ये क्वेश्चन आपको आपके सेमेस्टर में जरूर मिलेगा कि राइट्स क्या होते हैं अक्यूज्ड पर्सन के। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। बहुत ही सिंपल है, अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स भी याद कर लोगे, सिर्फ पॉइंट हेडिंग में कह रही हूं, अगर आप सिर्फ हेडिंग भी याद कर लोगे और इनके सेक्शंस, जैसे कहीं कहीं पे सेक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सारे सेक्शंस अगर आप सिर्फ याद कर लोगे तो इसे आप अपने आप से लिख सकते हो। मैंने इसलिए पूरा लिख दिया है ताकि आप लोगों को नोट कर सको आप लोगों से, और आपके लिए एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए कि हाँ आपको यही लिखना है। बाकी आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज राइट टू हैव बेल। देखो, जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल ग्रांट होती है, तो यहां पर क्या होता है ना, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज्ड को बताए कि तुम्हारे पास बेल, मतलब तुम्हारे पास राइट है कि तुम बेल ले सकते हो। ठीक है, तो राइट टू हैव बेल हो गया हमारा तीसरा राइट। चौथा राइट होता है राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। बिना किसी डिले के, अंडर सेक्शन 56 एंड 76 सीआरपीसी ये कहता है कि बिना किसी डिले के, भले ही उसको विद वारंट अरेस्ट किया गया हो या विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया हो, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जुडिशियल ऑफिसर के पास प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर को जुडिशियल ऑफिसर यानी मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन द फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, जितना ज्यादा कहते हैं देर होती है जस्टिस में, उसको हम लोग इक्वल टू समझते हैं जस्टिस डिनाइड के। तो अक्यूज्ड पर्सन का जो ट्रायल है वो बहुत ही फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, और जल्दी होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ओके, देन द सिक्स्थ पॉइंट इज राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। ये मैंने आप लोगों को सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जब बताया है तो बताया है कि लीगल प्रैक्टिशनर को भी कंसल्ट करने का राइट है किसके पास, अक्यूज्ड पर्सन के पास। क्यों? देखो, मेंशन्स दैट द अक्यूज्ड हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। अक्यूज्ड के पास राइट होता है कि वो अपना जो लॉयर है, मतलब जो प्लीडर है, उसको डिफेंड करे उसके पार्ट पे। अक्यूज्ड के पास भी ये राइट होता है कि मतलब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉइंट्स रखेगा तो हमारे जो प्लीडर हैं वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखेंगे जो कि हमारे अक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट इज राइट टू फ्री लीगल एड। ओके, देन एट्थ पॉइंट इज राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अक्यूज्ड पर्सन के पास राइट होता है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होते हैं, मतलब डॉक्टर ही होता है, लेकिन वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करती है। ठीक है, तो उनसे मतलब अक्यूज्ड पर्सन को मेडिकल प्रैक्टिशनर ही एग्जामिन करेगा। ठीक है, द नाइन्थ पॉइंट इज राइट टू प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल सर्चेज। किसी भी उस पे अक्यूज्ड पर्सन का जो भी क्या बोलते प्रॉपर्टी है, उसको अनलॉफुली पुलिस ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता, मतलब उसकी एक प्रिवेसी मेंटेन करी जाएगी। ठीक है, हमारी 10th राइट है राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रायल। मतलब ट्रायल के समय जब उस अक्यूज्ड पर्सन का ट्रायल चल रहा होगा और जो सारे भी एविडेंसेस, जो कुछ भी हो रहा होगा उस ट्रायल में, वो सारी चीजें अक्यूज्ड पर्सन के सामने होनी चाहिए। ठीक है, उसकी गैर हाजिरी में नहीं, उसकी प्रेजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा लिखा है सेक्शन 273 सीआरपीसी में। ठीक है, फिर राइट टू गेट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
अक्यूज पर्सन को सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिलनी चाहिए, जो कुछ भी प्रोसिक्यूटर ने उसके खिलाफ फाइल किया है उसके वो सारी कॉपीज अक्यूज पर्सन के पास भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी उसका एक राइट है। देन राइट टू अपील, यानी कि कन्विक्शन के लिए हमारा अक्यूज्ड जो है वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, ये राइट भी अक्यूज्ड पर्सन के पास होता है, ठीक है। देन सॉरी, राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट इन प्रिजन, यानी कि उसको एज अ ह्यूमन ही, मतलब जैसे मान लो अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया, किसी को क्विट कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा हो गया है, तो अब क्या उसको एकदम इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाएगा, उसके पास सारी ह्यूमन राइट्स होंगी, ठीक है, इन प्रिजन, भले ही वो जेल में है लेकिन उसके पास सारी ह्यूमन राइट्स होंगी और इसे एक इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये भी एक राइट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी का और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।